ये था हुआ लेक्चर। कल जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसके बाद जो आज हम पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक का ही केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब रासायनिक गुण एस ब्लॉक में होता क्या है। तो कल जो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे उसमें मतलब बहुत सारा चीज़ हम देखे थे, लेकिन आज केमिकल प्रॉपर्टी में पहले देखना क्या है कि एल्कलाइल मेटल और एल्कलाइल अर्थ मेटल दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एल्कलाइल मेटल। इसका एल्कलाइल मेटल, एल्कलाइल मेटल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षारीय धातु। धातु बोलते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? लीना करे रंग से फरियाद। कल हम फिजिकल प्रॉपर्टी में बताए थे कि बॉटम टू मतलब ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कल बताए थे कि ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा? घटेगा। बढ़ेगा ना। अब इसी में केमिकल प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या देखने वाले हैं कि जो एल्कलाइल मेटल है, कौन सा मेटल है? एल्कलाइल मेटल है। जब ये एल्कलाइल मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ, कहने का मतलब क्षारीय धातु को जब हवा के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या चीज़ होगा, इसके बारे में। तो एल्कलाइल मेटल बोलता क्या है कि जैसे ही हवा के साथ अभिक्रिया करवाओगे, क्या करवाओगे? हवा के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो हवा के साथ अभिक्रिया करवाने के बाद पता क्या चीज़ बनाएगा? तीन चीज़ बनाता है। क्या बनाता है? तीन चीज। देखते हैं तीन चीज़ कैसे बनाता है। पहला को हम बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। दूसरा को हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। और तीसरा को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। अच्छा, ध्यान दीजिएगा। पहला जो मेरा बनाएगा ऑक्साइड, फिर बनाएगा पर ऑक्साइड और फिर बनाएगा सुपर ऑक्साइड। ये कौन बनाएगा? एल्कलाइल बनाएगा, एल्कलाइल मेटल। लेकिन ध्यान देना क्या है कि एल्कलाइल मेटल में कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ऑक्साइड बनाएगा और कौन कौन से एलिमेंट है जो पर ऑक्साइड, ऑक्साइड एवं सुपर ऑक्साइड तीनों बनाएगा, इसके बारे में। तो लिखिए, पहला हेडिंग देना क्या है? रासायनिक गुण से आप क्या समझते हैं, या रासायनिक गुण किसे कहते हैं? रासायनिक गुण किसे कहते हैं, ये हेडिंग है आपका। इससे मेरा पहला क्वेश्चन बनता क्या है कि क्षारीय धातु के रासायनिक गुण को लिखें। पहला क्वेश्चन। हाँ, इसका पहला क्वेश्चन बनता है क्षारीय धातु के रासायनिक गुण को लिखें। आंसर में लिखिएगा कि क्षारीय धातु के निम्नलिखित रासायनिक गुण है। निम्नलिखित रासायनिक गुण है। पहला, हवा के साथ अभिक्रिया। हवा के साथ अभिक्रिया। हवा के साथ। हाँ, लिखिएगा कि क्षारीय धातु सूखे हवा के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया
करता है तो यह ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। एवं यह चमकदार होते हैं। चमकदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तारसीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारसीन। चमकदार होते हैं। देखिएगा बोला क्या है एल्कलाइल मेटल कि यदि हम एल्कलाइल मेटल को, इसको हम एल्कलाइल मेटल को हवा के साथ करवाएंगे, किससे करवाएंगे? हवा के साथ। हवा, तो हवा कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है ड्राई वाला, उसको बोलते हैं सूखा, और एक होता है मॉइस्चर वाला, उसको क्या बोलते हैं? नमी। तो जब हम ड्राई हवा के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसको? एल्कलाइल मेटल, इसको एल्कलाइल मेटल को, तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्साइड। और जब ये ऑक्साइड बनाएगा तो ऑक्साइड बनाने के बाद कैसा होगा? चमकेगा कि नहीं चमकेगा? चमकदार होगा। कैसा होगा? चमकदार होगा। तो करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब आप लोग से क्वेश्चन है, लिथियम को करवाना है हवा के साथ, मतलब O2 के साथ, इसके साथ तो क्या बनाएगा? Li लिथियम ऑक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब किन्हीं को रिएक्शन समझ में नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। लिथियम जो है, लिथियम जो होता है मोनोवैलेंट होता है या फिर डाइवैलेंट होता है? मोनोवैलेंट। कहने का मतलब इसका वैलेंसी क्या होता है? +1 होता है। इसका वैलेंसी +1 और ऑक्सीजन का वैलेंसी -1। तो इसका वैलेंसी इसके पास जाएगा क्रिस क्रॉस में, और इसका वैलेंसी इसके पास जाएगा क्रिस क्रॉस में, तो क्या बनाएगा? Li2। तो कहने का मतलब क्या बना लेगा? लिथियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा? लिथियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को लिखिए जल्दी से, जल्दी से रिएक्शन को लिखना है। Li + O2 बराबर, लिख लेंगे। हो गया ना? पैराग्राफ चेंज करके, यदि क्षारीय धातु को, यदि क्षारीय धातु को नमी वाले हवा के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, नमी वाले हवा के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, तो यह हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। तो यह हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। ध्यान दीजिए, पीछे जाते हैं, बैक जाते हैं, जो मतलब पिछले 2 क्लास में हम पढ़े थे, उसमें आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम कभी आप लोग को पढ़ाए होंगे कि क्षारीय धातु जो होता है एल्कलाइल मेटल, तो जब हम एल्कलाइल मेटल को पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो क्या बना रहा था? हाइड्रा ऑक्साइड। तो उसी तरह से यहाँ पर हम एल्कलाइल मेटल को नमी वाले हवा के साथ करवा रहे हैं रिएक्शन, करवा रहे हैं नमी वाले हवा के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो नमी वाला हवा के साथ रिएक्शन करवाने के बाद क्या चीज़ बना रहा है? बना रहा हाइड्रा ऑक्साइड, जिसमें नमी है हवा में, तो क्या उसमें पानी का मात्रा होगा या नहीं होगा? होगा। तो जैसे ही हल्का सा भी सभी को बना मिलेगा ना नमी, पानी मिलेगा, तो क्या बना लेगा? हाइड्रा ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? हाइड्रा ऑक्साइड। इसी का दूसरा पॉइंट लिखिए,
क्षारीय धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, क्षारीय धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। लिखिए, जब क्षारीय धातु हवा के साथ अभिक्रिया करता है, हवा के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह ऑक्साइड पर ऑक्साइड तथा सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब आप लोग से क्वेश्चन है कि एल्कलाइल मेटल जो है मेरा, कौन सा मेटल है? एल्कलाइल मेटल। तो भाई एल्कलाइल मेटल क्षारीय धातु को हवा के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ? हवा के साथ। ऑक्सीजन हवा के साथ। कौन सा हवा? ऑक्सीजन। ओनली फॉर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने के बाद ये क्या चीज बना रहा है? ऑक्साइड बना रहा है, पर ऑक्साइड बना रहा है और सुपर ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो देखते हैं ऑक्साइड जो है कौन बनाता है, पर ऑक्साइड कौन बनाता है और सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है। और इतना देखने के बाद पहले आप लोग से हम पूछते क्या हैं कि जो ऑक्साइड होता है क्या होता है? ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का जो वैलेंसी होता है, ऑक्साइड का वैलेंसी कितने होते हैं बताइए? ऑक्साइड का वैलेंसी कितना होता है? -2 होता है। कितना होता है? -2। आते हैं देखते हैं क्या कैसे होता है। इसमें सबसे छोटा साइज किसका है? लिथियम का। लिथियम का जो साइज हो गया है सबसे छोटा है। तो लिथियम जब भी बनाएगा तो क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, ऑक्साइड जो होता है इसका जो वैलेंसी होता है -2। कितना होता है? -2। किसका? ऑक्साइड का। पर ऑक्साइड जो होते हैं इसका जो वैलेंसी होता है -1। कितना होता है? -1। सुपर ऑक्साइड जो होते हैं उसका कितना होता है वैलेंसी? -1/2। और समझ में ना? ध्यान दीजिएगा, लिथियम जो है ना मेरा भाई, लिथियम जब भी ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो पता क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम को हम करवा रहे हैं किसके साथ रिएक्शन? ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं। और इसका वैलेंसी क्या होता है? -2। इसका वैलेंसी क्या होता है? +1। क्या होता है? +1। तो क्रिस क्रॉस करवाएंगे, इसका वैलेंसी इसके पास और इसका वैलेंसी इसके पास। देन वी गेट का हम चिन्ह देंगे। तो इसका वैलेंसी कहाँ जा रहा है? लिथियम के पास जा रहा है। तो Li2 बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिथियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? लिथियम ऑक्साइड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट। लेकिन लिथियम का साइज क्या था? छोटा। तो जब कोई छोटा इंसान रहता है, मान लेते हैं कोई घर में 3 भाई बहन है, एक है 2 साल का, एक है 10 साल का, एक है 15 साल। ध्यान देना। तो इसको दोगे 2 रुपया, इसको दोगे 1 रुपया, इसको देंगे 1/2, मतलब आप 50 पैसा दोगे। तो क्या
ये बोलेगा ऐसा रहेगा, क्या बोलेगा कि हमको चाहिए 2 रुपया। क्या चाहिए? 2 रुपया। मतलब ज़्यादा, छोटा भी है तो क्या चाहिए हमको? ज़्यादा चाहिए। और जो ए है ये क्या बोलेगा कि जितना इसको मिला उतना ही चाहिए, नहीं तो उससे थोड़ा सा क्या चाहिए? कम चाहिए। उससे थोड़ा सा क्या चाहिए? कम चाहिए। उसको कितना मिलना चाहिए? 1। अरे बेचारा तो जितना समझदार यदि है और जो मिल रही है तो इसको जितना मिलेगा उतना क्या कर लेगा? रख लेगा। उसी तरह से लिथियम का साइज क्या था? छोटा। तो इसको कितना मिल गया? मिल गया ना। तो Li2O मतलब क्या बना लिया? लिथियम ऑक्साइड। लेकिन सोडियम पता है जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो पता क्या बनाएगा? यह जब भी बनाएगा तो पर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? पर ऑक्साइड। कल हम आप लोग के सामने बताए थे कि लिथियम जो था, लिथियम से बड़ा क्या है? सोडियम। तो सोडियम बड़ा है तो थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है, तो यह बनाएगा क्या? Na किसके साथ करवा रहे हैं रिएक्शन? ऑक्सीजन के साथ। तो जब यह रिएक्शन करेगा, क्या रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? Na2O2। क्या बना लेगा? Na2O2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम पर ऑक्साइड। बाकी ये तीनों जो है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी के सभी क्या बनाएगा? सुपर ऑक्साइड। क्या बना लेगा? सुपर ऑक्साइड। जैसे ही सभी को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा? KO2 बनाएंगे। क्या बनाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है, आ सकता है, या अपने फ्रेंड्स पूछिएगा कि ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड का वैलेंसी कितना होता है? तो हमेशा रखेगा -2 होता है। पर ऑक्साइड कितना होता है? -1 होता है। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? -1/2। लिथियम भी है। यदि Li2O बना रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? ऑक्साइड बना रहा है। यदि Na2O2 बना रहा है तो क्या बोलेंगे हम? पर ऑक्साइड बोलेंगे। यदि KO2 मतलब ऑक्सीजन के साथ 2 आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइड बोलेंगे। तो इसको लिख लीजिए, रिएक्शन कर लीजिए, जल्दी से करिएगा रिएक्शन। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए, जैसे इसको पता है क्या हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सा शॉर्ट भाषा में इसको भी मिटा देते हैं। पता हो गया ऑक्साइड का वैलेंसी -2, पर ऑक्साइड का वैलेंसी -2, सुपर ऑक्साइड का -1/2 मतलब हाफ होता है। ली ना से इसको हम बोल सकते हैं O P ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। तो तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो रिएक्शन है रासायनिक गुण का, वो लिखिए नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया। नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया।
देखिए क्षारीय धातु जब नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो नाइट्राइट बनाता है। नाइट्राइट लिखना है, नाइट्राइट बनाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को आता है कि क्षारीय धातु, कौन सा धातु? क्षारीय धातु। भाई जब क्षारीय धातु है उसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? नाइट्रोजन के साथ। तो क्या बना रहा है? नाइट्राइट। तो पता है क्षारीय धातु में कितने क्षारीय धातु होते हैं? तो क्षारीय धातु होते हैं, कई होते हैं? 2, 4, 5, 6 है ना। लेकिन एक ही को ऐसा है जो सिर्फ नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करे। क्षारीय धातु में एक ही क्षारीय धातु है जो क्या करेगा? नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो देखते हैं कौन सा वो इंसान है। तो जो भी है तो सबसे छोटा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा चंचल होता है। वो इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, कितना पीटते रहो फिर नहीं सुधरने वाला है। उसी तरह से लिथियम है, वह जब भी रिएक्शन करता है तो किससे करता है? नाइट्रोजन। वो आपसे पूछेगा कि एल्कलाइल मेटल में क्षारीय धातु में कौन सा ऐसा एक धातु है क्षारीय धातु का जो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है? तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लिथियम। करते हैं लिथियम हो गया ना। और इसको किसके साथ करवाना है रिएक्शन? N2 के साथ करवाना है। अब देखते हैं क्या होता है। यह डायनेमिक का साइन है। लिथियम का वैलेंसी, नाइट्रोजन का वैलेंसी -3 होता है। कितना होता है? -3। बिलीव नहीं है, निकालते हैं यहाँ पर। नाइट्रोजन कितना होता है? 7, 1s2, 2s2, 2p3, सिंधु 5। नाइट्रोजन मेटल है नॉन मेटल? नाइट्रोजन जो है मेटल है नॉन मेटल? नॉन मेटल है, मतलब अधातु है। तो इसका वैलेंसी -3, मतलब सिंधु 5, तो 5 - 8 बराबर -20। आया कि नहीं आया? तो इसका वैलेंसी -3। तो यहाँ पर वाला जो वैलेंसिया है यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर वाला जो वैलेंसिया है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जाएगा, और उसके बाद Li3n बनाएगा। और इसको लिखना है 2 है जो सिर्फ दिखा रहा है, अभी दिखावा है। हाँ बस लिखिए इसको I+-2। मान लेगा ये तुम भी खान सर बन। इसमें होने के बाद अगला पता है क्या है मेरा? कि इसी में जो मेरा है कि ये सभी जो मेटल हैं, मतलब सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कि हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते। ये क्यों करते हैं? ध्यान दीजिएगा कि लिथियम को जब भी हम करवाएंगे रिएक्शन तो ऑक्सीजन से हम करवा सकते हैं और नाइट्रोजन से हम करवा सकते हैं। यहाँ तक तो डाउट नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सभी को हम रिएक्शन नहीं करवा सकते। सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, फ्रांसियम का क्या करवा नहीं सकते हैं? रिएक्शन नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते हैं? नाइट्रोजन, क्योंकि इसका जो ना ही नाइट्रोजन से करवा सकते हैं ना ही ऑक्सीजन से करवा सकते हैं। किसी से नहीं, सिर्फ दोनों को करवाना है, और नाइट्रोजन से करवाना है और ऑक्सीजन से करवाना है तो लिथियम को ही करवाना है। बाकी ये सभी को नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते हैं? क्योंकि इसका जो साइज होता है क्या होता है? बड़ा, और इसका साइज क्या है? छोटा है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? साइज बढ़ता है, और हाइड्रेशन से क्या होता है?
इसको पता है क्यों नहीं, इसको हम ऐसे क्यों नहीं कराते हैं? क्यों? क्योंकि इसको हम यदि करवाएंगे ना तो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसका साइज क्या है? बड़ा है। और साइज बड़ा होने के कारण इसको जब भी हम रखते हैं सोडियम को, पोटेशियम को, रुबिडियम को, सीजियम को और फ्रांसियम को, तो कहाँ पे रखते हैं? केरोसिन तेल के अंदर डुबा के रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? केरोसिन तेल के अंदर डुबा के रखते हैं। लेकिन लिथियम जो है, लिथियम को जैसे ही हम केरोसिन तेल के अंदर डुबा के रखेंगे, लिथियम को जैसे ही हम केरोसिन तेल, मान लेते हैं केरोसिन तेल है, इसके अंदर लिथियम को हम डाल देंगे तो बटर तो खोलेंगे ही, तो ऑक्सीजन इसमें एंट्री करेगा ही। जब ऑक्सीजन इसमें एंट्री करेगा तो लिथियम क्या करना शुरू कर देगा? ऑक्साइड बनाना शुरू कर देगा। क्या बनाना शुरू कर देगा? ऑक्साइड बनाना शुरू कर देगा। और लिथियम का साइज क्या था? छोटा। जब लिथियम का साइज छोटा था तो इसके जो सतह है, इसके जो ऊपर वाला लेयर है, उसके ऊपर क्या करना शुरू कर देगा? तैरना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? तैरना शुरू। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम जो है वो तैरेगा नहीं। वह जो है क्या होगा? तैरेगा नहीं। वो नीचे जाकर के क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि जो लिथियम है, क्या है? लिथियम है, उसको जब भी हम रखेंगे तो कहाँ पे रखेंगे? तो लिथियम को जब भी हम रखते हैं तो मोम के अंदर रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? मोम के अंदर। लिखिए आगे, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। परंतु लिथियम को केरोसिन तेल के अंदर नहीं रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिथियम का घनत्व क्या होगा? ज्यादा या कम होता है। इसीलिए लिथियम को केरोसिन तेल के जगह पर मोम के अंदर रखा जाता है। अगला है पॉइंट इसी में, रासायनिक गुण में जल के साथ अभिक्रिया, पानी के साथ अभिक्रिया। नहीं, अगला रिएक्शन है नंबर 4, पानी के साथ अभिक्रिया, H2O के साथ रिएक्शन। पानी के साथ अभिक्रिया। आप लोग तो पढ़े ही हैं, बता भी रहे थे, समझा भी रहे थे हम कि क्षारीय धातु को जैसे ही हम पानी से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रो ऑक्साइड। और क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस। यदि सोडियम मेटल को लाएंगे और लाने के बाद पानी में हम फेंक देंगे ना तो उससे हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। और उससे जो रिलीज होगा वो कौन सा गैस रिलीज होगा?
हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। तो लिखिए, जब क्षारीय धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाया जाता है तो हाइड्रो ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, करवाते हैं। अब आप लोग से एक चीज हम पूछने वाले हैं, देखते हैं किसको किसको पता है, किसको पता नहीं है। हाइड्रोक्साइड, क्या? हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोक्साइड होता है भाई, उसका वैलेंसी क्या होता है? -1 या फिर +1? हाइड्रोक्साइड जो होता है, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी कितना होता है? -1 होता है। क्या होता है? -1 करवाते हैं। और हाइड्रोक्साइड जो है वह एक प्रकार का अम्ल है या फिर क्षार है या फिर लवण है? क्षार है। क्या है? क्षार। बेस है। लीड ना की रब से तैयार। यहाँ तक की प्रॉब्लम ना। और इसको हम क्या करवा रहे हैं? पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। बनना चाहिए क्या चीज बनना चाहिए? देखते हैं। हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर पहला जो बनेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्साइड होता है OH। क्या होता है? OH। यदि इसमें हम बॉन्ड लगा देंगे तो ये हो जाएगा मेरा अल्कोहल। क्या हो जाएगा? अल्कोहल। इसमें यदि हम बॉन्ड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। यह बनाएगा LiOH प्लस H2 जो गैस है ना, तो क्या करेगा? रिलीज करेगा, मतलब बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पर H2 कहाँ से आया? यहाँ पर सिर्फ H आ रहा था, लेकिन H कभी लिखाता नहीं, इसलिए H2 को नहीं। इसी तरह से सोडियम है NaOH प्लस H2 गैस। सोडियम। पोटेशियम है तो KOH प्लस H2 गैस। उसी तरह से Rb है OH प्लस H2 गैस। CS है OH प्लस H2 गैस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अभी लिखा नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि एग्जाम में आ गया कि लिथियम को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनाता है? लिथियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे लिखिएगा, तो सिर्फ रिएक्शन लिखा हुआ है। आप ऐसे थोड़े से भी लिख सकते हैं कि जब लिथियम को पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है? लिथियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जरूरी तो हो जाएगा, सबको तो लिख लीजिएगा। इसको लिख लीजिए पहले। हो गया ना?
अब अगला लिखिए, क्षारीय मृदा धातु के रासायनिक गुण को लिखें। क्षारीय मृदा धातु के रासायनिक गुण को लिखें। पहला, हवा के साथ अभिक्रिया। हवा के साथ अभिक्रिया ध्यान दीजिए। मान लेते हैं घर में कोई छोटा बच्चा है और उसका वो 3 साल का है, उसको कुछ ऐसा चीज पापा दे दिए हैं या मम्मी दे दिए हैं जो आपको भी पसंद नहीं है, आपको भी पसंद है, सॉरी क्या आपको भी पसंद है, और अपने भाई से लेना है, अपने भाई से लेना है, तो इससे प्यार से मांगेगा, अपने बहन से प्यार से मांगेगा तो देगा? हाँ। नहीं देगा, नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है। तो क्या करिएगा, इसको करना क्या है, छीनेगा तो फिर क्या करेगा, रोएगा। तो कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, भाग जाइएगा। ऐसा नहीं करना, क्या है इसको पता क्या करेंगे, जो बच्चा है उसको पाउडर बना देंगे, पीटेंगे, जैसी रोएगा क्या करेंगे, पीटेंगे तो झापड़ तो क्या रहेगा, चुप हो जाएगा। उसी तरह से एल्कलाइल जो अर्थ मेटल है उसमें क्या आता है, बेटा मांगे ध्यान दीजिएगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो साइज है वो क्या है, छोटा। इसका जो साइज है 152 पिकोमीटर, 152 पिकोमीटर है, और इसका जो है 186 पिकोमीटर है। दोनों तो लगभग है। तो ये दोनों पता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ध्यान दीजिएगा, ये बेरिलियम और मैग्नीशियम है, इसको हवा के साथ करवाएंगे ना रिएक्शन, मतलब कोई सा हवा के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? बेरिलियम और मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं रिएक्शन करेगा, क्योंकि छोटा है। हाँ। तो साइज छोटा है, तभी हम क्या बताएं कि जो घर में छोटा होता है उसके पास कुछ ऐसा चीज दे दी है पापा या मम्मी, और उससे मांगे रख देगा आसानी से नहीं। उसी तरह से बेरिलियम और मैग्नीशियम, इसका साइज क्या है, छोटा है, और यह जो इलेक्ट्रॉन जो देगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा। कौन, बेरिलियम और मैग्नीशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग को नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा। तो इस दोनों को रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, तो करेगा क्या, इस दोनों को हम पाउडर बना देंगे। क्या बना देंगे, पाउडर। कूट के मतलब चूर के बना देंगे पाउडर। तो लिखिए, बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं देते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत कम होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत कम होता है। अब ध्यान दीजिए, बेरिलियम और मैग्नीशियम
कौन? बेरिलियम और मैग्नीशियम। क्या नॉर्मल हवा के साथ रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा है। और जो साइज छोटा होता है तो क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन को देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा आसानी से इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? कम होता है। जो इंसान घर में छोटा होता है 2 साल का है उसको बोलोगे कि जाओ मतलब खेत में काम करने के लिए, करेगा? खेत में काम नहीं करेगा, होगा ही नहीं तो करेगा कैसे? उसी तरह से बेरिलियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कम होते हैं एल्कलाइल अर्थ मेटल में। इसमें एल्कलाइल अर्थ मेटल में जो कि इस प्रॉब्लम में पड़ रहा है। लेकिन अब पता है क्या करना है? अब उसको 3 साल का बच्चा है, उसको मतलब खेत में काम नहीं होगा, उसको बोलेंगे जाओ मार्केट से ले आओ कुछ खाने वाला चीज़, तो क्या वो तो ला सकता है ना? नहीं ला सकता है। यदि वो भी नहीं करेगा तो क्या करेंगे? इसको हम पीटेंगे, दूसरा लोग पीटेगा नहीं। उसी तरह से बेरिलियम और मैग्नीशियम को जब इसको पाउडर बनाते हैं पाउडर बनाते हैं तो करेगा। तो इसी में लिखिएगा, मतलब हेडिंग दीजिएगा पाउडर बनाने के बाद। पाउडर बनाने के बाद देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम पाउडर बनाने के बाद आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। अब इसमें एक टॉपिक हम थोड़ा सा डाइव की देखिएगा कैसे। बेरिलियम और मैग्नीशियम पाउडर जब बनाएंगे, पूरा चूर देंगे, कूट देंगे, तो क्या करेगा? तो यह तो रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद ये जब वही बनाएगा, क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्राइड। तो आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगा बेरिलियम और मैग्नीशियम पाउडर बनाने के बाद किसके साथ करता है रिएक्शन? तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ करवाते हैं रिएक्शन। देखते हैं पहला जो बेरिलियम है ना, तो बेरिलियम क्या होता है? डाईवैलेंट या मोनोवैलेंट? डाईवैलेंट। इसका वैलेंसी +2 होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका वैलेंसी -2 होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जब इसको हम डायनेगेट, इसको वैलेंसी हम इसके साथ, इसका वैलेंसी इसके साथ, प्लस माइनस खत्म, तो क्या बना लेगा? BeO बना लेगा। क्या बना लेगा? BeO। ऐसा नहीं है? 2 प्लस माइनस सेम है तो खत्म। उसी तरह से Mg जो मेरा है क्या है? Mg। इसका भी +2 ऑक्साइड, इसका भी -2, प्लस माइनस खत्म। तो क्या बनाएगा? Mg और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन से किया तो बना लिया। किससे किया? तो ऑक्सीजन से किया तो। लेकिन जैसे ही यार नाइट्रोजन से करेगा, किससे करेगा? नाइट्रोजन से करेगा, तो अब क्या करेगा? तो बेरिलियम जो है इसका वैलेंसी क्या होता है? +2 होता है। और N का वैलेंसी कितना होता है? -3। इसका वैलेंसी इसके पास, इसका वैलेंसी इसके पास, Be3N2 आया। और इसी तरह से Mg का वैलेंसी डाईवैलेंट +2 और नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या होगा? -3 क्रॉस क्रॉस। Mg3N2। इसको लिख लीजिए। पाउडर बनाने के बाद जो हुआ था उसमें लिखिए जल्दी से।
हो गया। इसलिए पूरा रिएक्शन कर देते हैं, उसके बाद फिर अगले क्लास में हम बताएंगे। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम इसको लंबा खींच रहे हैं। ध्यान दीजिए, बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या किया, ये आसानी से हम रिएक्शन करवाएं तो नहीं किया, तो क्या करते इसको क्या करते इसको हम कूट दें। जैसे तुम लोग में कोई नहीं पढ़ोगे तो क्या करें, आसानी से पीटेंगे ना। जैसे नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट कौन है, नहीं पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है, नाम तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन इसमें 3-4 को जो कि नहीं पढ़ने वाला, जो कि सुनाना नहीं है। लेकिन कैल्शियम, स्ट्रांसियम और Ba और Ra जो है, इसको कूटने का जरूरत नहीं है, खुद से इसको पीटने का जरूरत नहीं है। जैसे अंजेश को पीटने का जरूरत नहीं है, आसानी से वो कर लेगा। पीटने का जरूरत है, पीटने का जरूरत किसको है, सबनम को और बड़े दिन के बाद आए सुरुचि को, और कैल्शियम, एस्केडियम, ध्यान दीजिएगा। ऐसा को हम करवा रहे हैं, पाउडर नहीं बना रहे, दोनों क्या करते थे, पाउडर बना रहे थे, क्रीम बना रहे हैं। ऐसा को पाउडर नहीं बना रहे, ऐसे ही उठाएंगे और करवाएंगे। देख पहले ऑक्सीजन से करवा देते हैं, बना लीजिए। तो क्या बना लेगा, CaHCO और BaO और एक Ra। लेकिन पेन नहीं चलाना है अभी आप लोग को, लेकिन नाइट्रोजन से करवाएंगे रिएक्शन, तो क्या बना लेगा, CaCBaRa। करवाना किससे है, नाइट्रोजन से। तो Ca3N2 SC3N2 Ba3Ra3N2 हो गया ना। बैलेंस सबको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसका होता है +2, इसका होता है -3, इसी तरह सब में कर दीजिएगा। देखिए, इसको लिखने के बाद फिर अगले क्लास में हम कर देंगे। लिख लीजिए। अब पता क्या करना है, इसमें सब में क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, और इसमें सब में क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। नाइट्राइट का वैलेंसी होता है -2, इसलिए 2 होगा। तब माइनस का क्यों करेंगे, माइनस पर से दिखाता नहीं वीडियो से कर दोगे।